हेलो फ्रेंड्स। अभी इस लेक्चर में अपन कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं कि हाउ कैन यू मेक फिजिक्स फन, लाइक इन योर लाइफ, द एंटायर लाइफ। ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले दिक्कत क्या आती है कि कुछ लोगों को फिजिक्स से डर लगता है, तो वो हमेशा डरते हैं। और कुछ लोग को फिजिक्स अच्छी लगती है तो उनको मजा आता है। अब इन दो टाइप के लोगों के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, वो डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कोई भी फिजिक्स का जो सवाल आता है, जो क्वेश्चन आपके सामने जब आता है, तो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। आपको क्या सोचना चाहिए, आप कैसे सोच सकते हो, सारी चीजें डिस्कस करते हैं आज। तो मैं अपने पहले तो अपने जेई के डेज में, जब मैं कोटा में था, तब से वहां से बात शुरू करता हूं। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो ड्रॉपर था। तो उस टाइम पे हमारे बीच यही बात होती थी कि मुझसे जनरली क्वेश्चंस हो जाते थे। ठीक है। तो अभी उस टाइम पे क्या था कि उसे क्वेश्चंस थोड़ा सा दिक्कत होती थी। तो मैं, एक बार की बात है, तो मैं क्या किया, मैं टेस्ट दे के आया। तो टेस्ट मतलब वो, उसमें फिजिक्स काफी टफ आई थी, तो मुझसे भी ज्यादा क्वेश्चंस हिले नहीं थे उसमें। तो हम दोनों ऐसे बैठ के क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, ये वाला तेरे से हुआ गया, ये वाला तेरे से हुआ गया। तो मतलब मेरे से कुछ क्वेश्चंस हुए, उससे भी थोड़े कम क्वेश्चंस हुए थे। तो हम दोनों, मतलब फिर मैं सोचने लगा कि यार ऐसा क्या है, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा पढ़ता था, समझ रहे हो, मतलब मेरे से ज्यादा पढ़ता था, दिमाग भी था काफी। तो मैंने डिस्कस किया उससे कि हम एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे, एक क्वेश्चन कोई सा सॉल्व कर रहे थे। तो मैं एक पर्टिकुलर स्टेप पे था, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेप पे था। अब मैंने बोला कि किसी भी स्टूडेंट को, या फिर कोई भी जेई या नीट का एस्पिरेंट है, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तो एक स्टेप, मान लो स्टेप 1 है, इस स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने में दूसरे स्टेप में जाने में कुछ तो लॉजिक या कोई थ्योरम कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो, कोई थ्योरम कुछ तो लगता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमने डिस्कशन किया, जो हम दोनों को समझ आया, और जो बाकी बाद में मुझे भी रियलाइज हुआ कि कितनी सही चीज है वो, मोस्ट ऑफ द चीजों में क्या होता है कि ये चीजें लोगों को पता होती हैं, बट ऐसी बहुत सारी चीजें पता होती हैं। तो कभी कभी पहला तो डाउट ये होता है कि अब इनमें से बहुत सारे लॉजिक्स तुमको पता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट सही है, उस चीज पे तो उस चीज पे आके डाउट आ जाता है। तो मेरा ये कहना था कि मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हम डर जाते हैं। हम डर किस लिए जाते हैं? हम सोचते हैं कि हम स्टेप 1 से कोई जो कॉन्सेप्ट हमें लगता है कि ये सही चीज है, उसको लगा कि हम अगर स्टेप 2 पे गए हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहीं पे कुछ ना कुछ एबीसीडी करते रहते हैं, और हम कभी स्टेप 2 पे नहीं जा सकते। और अच्छी बात यह है कि इसके बाद कुछ ही चीजें होती हैं जिसको सॉल्व करके डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है। हम यहीं रह जाते हैं, समझ रहे हो। तो क्योंकि हम डरते हैं उन चीजों को अप्लाई करने में, जिन चीजों को हम जानते हैं, हम डाउटफुल रहते हैं। तो मेरा ये साफ साफ मतलब रियलाइजेशन हुआ उस टाइम पे कि क्यों ना हम ये ना सोचे कि जो हमने सोचा है वो सही सोचा है, हम स्टेप 1 से स्टेप 2 जा रहे हैं, सही कर रहा हूं मैं, सब कुछ सही हो रहा है। अगर ये एटीट्यूड रखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। मैं नहीं कह रहा कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, इस सोच के साथ आपके क्वेश्चंस गलत भी होंगे, आप हो सकता है कि ब्लंडर भी कर दो इस चीज में, बट मोस्टली क्वेश्चंस जहां पे आप स्टक रहते थे, जहां पे आपके पास एक पोटेंशियल था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो उन क्वेश्चंस आराम से होने लग जाएंगे। तो पहली बात क्या करना है, अपने डर को हटाना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा, उसके बाद जब सॉल्व करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे डरना नहीं है। जो भी तुमको आता है, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन आता है, तुमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तुमने कोई थ्योरम लगाई, तुमने कोई कॉन्सेप्ट यूज किया, तुमने काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, बहुत सारी चीजें होती हैं यार फिजिक्स में। ठीक है। तो उनमें से जो भी आपको समझ आया वो आपने अप्लाई किया, और आप स्टेप 1 से स्टेप 2 गए। इसमें एक अच्छी चीज भी ये होती है कि जब आप कोई, मान लो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आपका सोल्यूशन गलत है, तो जब भी आप कोई सोल्यूशन देखोगे, इस चीज का सही सोल्यूशन, तो आपके दिमाग में ना तुरंत वो हिट करेगा, मतलब आप उसको कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आपने कुछ लॉजिक लगाया, कुछ कॉन्सेप्ट लगाया, और आप
एक से दूसरे स्टेप पे गए, बट आपका ये आंसर क्या गलत आया, आपके दिमाग में मतलब डाउट आया कि भाई ऐसे कैसे गलत हो गया, मैं तो ये लगाया था। फिर आपने जब सोल्यूशन देखा तब आपको चमका तुरंत। वो जो चमकता है दिमाग में ना, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप गलत करोगे अपने कॉन्सेप्ट लगा के, ऐसे बहुत बार आपको चमकेगा और धीरे 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 आपसे क्वेश्चंस गलत होना कम हो जाएंगे, बंद नहीं हो जाएंगे। बंद तो मेरे से भी नहीं, मतलब जो टीचर 30 साल से पढ़ा रहा है उससे भी क्वेश्चंस गलत होंगे। अभी जेई का कोई भी, अभी जेई 2024 या फिर अभी जो भी लेटेस्ट जेई का पेपर दे दो, उससे 20 क्वेश्चन में कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो गलत कर देगा या फिर नहीं कर पाएगा एक बार में। तो वो तो चीज है, वो 30 साल से पढ़ाने वाले टीचर के साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, आपके साथ भी होएगा। बट क्या होगा कि आपको जो चीजें चमकना शुरू कर देंगे, आपको आपको वो जो ना रियलाइजेशन होगा कि हाँ भाई इसमें तो ये लगना था, मैंने ये लगा दिया, उसके बाद से वो टाइप की गलती नहीं होगी आपसे। तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स, बट मेक गुड मिस्टेक्स, मतलब अच्छी मिस्टेक्स करो। ये नहीं कि आप स्टेप 1 पे ही रह गए, आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या नहीं आता है, कि आप अप्लाई कर सकते थे, आप 10 चीजें सोच रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, बट कंफ्यूज होके रह गए, और बाद में आपका, और इस तरह से करोगे तो बाद में आपका सोल्यूशन देखने का मन भी नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि सोल्यूशन देख लोगे तो या तो रट लोगे उसको, रट के कुछ काम बनेगा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन दोबारा कभी आने वाला नहीं है आपकी लाइफ में, हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है ऐसी। ठीक है, तो रटने से कोई मतलब बनेगा नहीं। समझ आ जाएगा, आप पढ़ोगे, अब देखोगे समझ आ जाएगा, नहीं समझ आएगा तो आप, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि आपने इस पे कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बिना डरे हुए, तब जाके आपको सोल्यूशन देखने की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और उस सोल्यूशन को देखने की जो जो प्रोडक्टिविटी है वो भी आपकी एकदम 100% रहेगी। तो प्लीज, सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ा, जितना भी समझ आया, जो भी चीज समझ आई, ठीक है, उसको अप्लाई करने की कोशिश किया अच्छे से, मतलब पूरा एकदम फुल, समझ रहे हो, आपने फुल डिटर्मिनेशन के साथ उसको अप्लाई किया। क्वेश्चन सही है, आंसर आपका सही आया गलत आया वो बाद की बात है, इसमें आपका पूरा पूरा विन विन सिचुएशन है। अगर आप पूरे पूरे मतलब पूरे पूरे विल पावर के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाते हो तो हेजिटेट नहीं करना है। मोस्टली चीजों में ऐसा ही होता है कि लोग हेजिटेट करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया तो क्या। भाई तो क्या, जिंदगी थोड़ी ना रुक जानी है, समझ रहे हो, समझे, तो डरना मना है। तो इसीलिए क्या, इसीलिए 2 लीटर की माउंटेन ड्यू लेके बैठा करो, ठीक है, जोक मार रहा हूं, मत पिया करो ये सब चीजें अभी। तो अभी देखो, जैसे ही ये चीजें करने लग जाओगे आपको फिजिक्स फन हो जाएगी। देखो अभी क्या होगा कि हो सकता है कि कोई दो दो दोस्त है, दोनों ने शुरू किया है ये चीज फॉलो करना कि बिना डरे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हो सकता है एक दोस्त से ज्यादा क्वेश्चंस, जल्दी क्वेश्चंस बनने लग जाए, जल्दी वो इंप्रूव कर जाए, एक दोस्त कम पड़ जाए। उस चीज पे प्लीज मत जाना, क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग अपनी क्या होती है, कैपेबिलिटीज होती हैं। सो प्लीज डोंट गो कि भाई इससे तो ज्यादा क्वेश्चंस हो रहे हैं। ये बहुत ह्यूमन नेचर है कि मतलब आप हमेशा अपने जो करीबी दोस्त होते हैं उनसे आप कंपेयर करने लगते हो, उनसे आप रिफ्लेक्ट करने लगते हो कि मेरी एनर्जी क्या उनसे मैच कर पा रही है क्या। तो मोस्टली केसेस में नहीं करेगी। आप हो सकता है पीछे रहो या आप आगे रहो, ठीक है। उस चीज में अगर आप आगे हो तो आप ट्राई करो कि इसकी हेल्प करने का, अगर आप पीछे हो तो आप जाके पूछ लो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो तुम्हारे पास 1 साल या 2 साल, जैसा भी तुमने ड्रॉपर हो या फिर इंथू हो, तो तुम्हारे पास उतना टाइम है, ठीक है। तो और ये सिर्फ जेई में, तो जेई या नीट में केवल एक सीट तो है नहीं, ठीक है, हजारों सीटें हैं। तो हो सकता है तुम उस दोस्त से पीछे रहोगे, बट बहुत सारे लोगों से जिन्होंने ये चीजें फॉलो नहीं करना शुरू की और जो आपके लेवल पे थे वो आपसे बहुत पीछे हो जाएंगे। तो वो चीज तो सोचो, आप हमेशा डेवलपमेंट कर रहे हो। इट्स लाइक कि जैसे आप स्टार्ट कर दो जिम जाना, ठीक है, तो जिम 2 लोग जा रहे हैं, सेम टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी का जेनेटिक्स ज्यादा अच्छा है तो वो ज्यादा तेजी से डेवलप करेगा। अब सामने वाला बंदा जो धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहा है, अगर वो भी ये सोचने लग जाए कि यार अरे मेरी तो बॉडी बनी नहीं रही है, मेरे तो मसल्स नहीं आ रहे, मतलब उसके कंपैरिजन में नहीं आ रहे, लोग मुझे नोटिस नहीं कर रहे, उसको तो इतना ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। अगर आप इन चीजों में सोचने लग जाओगे तो आपका क्या होगा, आपका मूड डाउन होगा। आप जिम से मतलब ऐसा तो लगेगा यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अब आपका जो रिदम है वो ब्रेक हो जाएगा। वो चीज ना करो ना। देखो आप जिम जा रहे हो, इसका मतलब आप उन लोगों से जरूर बेटर कर रहे हो, अपने उस सेल्फ से बेटर कर रहे हो जो जिम ना जाता। लाइक वाइज यहाँ पे अगर आप फिजिक्स को एकदम 100% विल पावर के साथ क्वेश्चन को जा रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, गलत भी हो रहा है, तो फिर भी आप उस अपने वर्जन से बेटर हो जो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करता था, जो सोचता था कि मेरे से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मुझे नहीं आएगा, तो वो क्वेश्चन देख के ही बंद कर देता था।
ठीक है, तो उससे तो अपने उस वर्जन से आप बहुत बेटर हो रहे हो, तो आपकी जो रैंक आने वाली थी उससे बहुत बेटर रैंक आने वाली है। तो प्लीज इसको आज से ही, जब से आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद से आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ट्राई टू सॉल्व देम विद द 100% बिल्ड पावर। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद लग जाओ भाई, जो समझ आए लग जाओ। टीचर क्या सोचेगा और बाकी वो बंदा क्या सोच रहा है, वो बंदा भी वही सोच रहा है क्या कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ ये सही है क्या, वो सब नहीं सोचना। तुमको जो समझ आ रहा है उस टाइम पे अप्लाई करो। गलत होगा 10 में 10 क्वेश्चन गलत होगा, बट 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपसे 10 में 5-6 क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट आपको उसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आएगा यार। ठीक है, तो ये विन विन सिचुएशन में, इसमें कोई लॉस ही नहीं है। और धीरे धीरे आपको फिजिक्स एकदम भयंकर मास्टर, यू विल मास्टर फिजिक्स। ठीक है, और आपको फिजिक्स पढ़ाने का मन करने लग जाएगा। ठीक है, भले ही आप गलत पढ़ाओ लेकिन आपको मन करेगा कि यार काश काश मुझे ये टॉपिक मिले और मैं 10 लोगों के सामने ये चीजें बता पाऊं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ठीक है, ना डरे ना जिम करें। ठीक है, ना डरे ना जिम करे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पूरे विल पावर से करें। ठीक है, राइम नहीं कर रहा है, उसमें नहीं जा रहा मैं। ठीक है, बट दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। पूरे विल पावर के साथ आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके लिए क्या होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको वो सेट्स ऑफ लॉजिक्स, कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अब उसके लिए ढंग से पढ़ने के लिए आपको ढंग से आपको फिजिक्स की नोट्स बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं बात करूंगा, बट ये चीज दिमाग में डाल के रख लो। इस चीज को दिमाग में डाल के रख लो कि भाई फिजिक्स का क्वेश्चन दिखते ही उस पर झपट्टा मारना है। क्वेश्चन पढ़ा ढंग से, आराम से, मतलब ऐसा झपटना नहीं, मतलब आराम से पढ़ो बट एकदम टूट जाओ उस पे कि भाई मैं, मुझे जो पता है मैं लगाऊंगा, मैं लास्ट स्टेप तक जाऊंगा जहां तक मैं जा सकता हूं। समझ रहे हो उसके, उस अगर आपने अब कोई स्टेप पे रुके हो उसके बाद आपको कुछ भी मतलब बता दिया जाए, आप स्टेप के आगे नहीं जा सकते, वहां तक जाना है आपको। समझ रहे हो, आपको आपको लास्ट तक छोड़ना नहीं है। तो ये बात दिमाग में रखो। ठीक है, कि डरना तो बिल्कुल नहीं है। डर को देखो, किसी भी चीज को मास्टर करनी है, फिजिक्स हो, लाइफ में कोई भी, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो यार, तुमको डरोगे तो फिर उस चीज को मास्टर करना तो छोड़ ही दो। हो सकता है तुम एवरेज हो जाओगे उस चीज में, बट मास्टर नहीं कर पाओगे, इंजॉय नहीं कर पाओगे इस चीज को। ठीक है, तो सेकंड चीज है कि मैं अब बात करूंगा कि हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स, परफेक्ट फिजिक्स, फिजिक्स नोट्स। नोट्स कैसे बनानी है, बहुत लोगों का ऐसा डाउट रहता है कि भाई नोट्स कैसे बनानी है। ठीक है, फिजिक्स में तो जब भी आपको टीचर पढ़ाता है, टीचर ने पढ़ाया, टीचर कुछ बोलेगा बताएगा, कुछ कुछ टीचर्स का ऐसा रहता है कि दे टेल यू, ठीक है, आपको कुछ टॉपिक समझा दिया, उसके बाद उसका जो क्रक्स रहता है वो आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि मतलब आप बोलते हैं कि लिख लो, बट ऐसे टीचर्स कम होते हैं जो मतलब आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं, कि बच्चों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, उनको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने जो पढ़ाया सही पढ़ाया है, बच्चों को समझ आया है, और वो लिख सकते हैं अपने शब्दों में जो भी उनको लिखना हो। ऐसे बहुत कम टीचर्स होते हैं, और ये उतना भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि आप, बच्चे हर टाइप के होते हैं। हो सकता है कि किसी बच्चों को समझ ना आया हो, किसी बच्चे ने मिस कर दिया हो कोई चीज, फिर वो क्या लिखेगा, वो कॉपी करेगा दूसरे वाले का, और दूसरा वाला भी गलत लिख रहा होगा, तो फिर वो तो कॉन्सेप्ट गया उसका ना। तो ये इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। तो बट मोस्टली टीचर्स ऐसा करते हैं कि वो पढ़ाने के बाद आपको क्रक्स लिखा देते हैं। इसीलिए मैं भी जब पढ़ाता हूं तो लास्ट में आपको बता देता हूं कि ये चीज नोट डाउन करो। जब तक नोट डाउन करने के लिए नहीं बोलता, आपको पेन भी नहीं टच करनी है, बस मेरी बात सुनो और उसको प्रोसेस करो अपने दिमाग में। कान खुला रखो, दिमाग खुला रखो। ठीक है, अभी क्या करना है, नोट्स पर फिजिक्स कैसे परफेक्ट बनानी है। तो मान लेते हैं आपके पास एक टीचर है जो आपको बताता है कि ये चीज, कॉन्सेप्ट पढ़ाया, आपको बता दिया कि हाँ ये चीज ये चीज लिखो, तो वो आपको लिखाएगा अच्छे से, आप उसको अच्छे से लिखो। ठीक है, और ट्राई करो कि आप उसी टाइम पे उसको समझने की कोशिश करो। हो सकता है उस टाइम पे समझ ना आए, ठीक है, हो सकता है उस टाइम पे समझ ना आए, बट एटलीस्ट अच्छे से लिखो। लिखने में कोई ये मत कर देना यार कि टीचर ने कुछ और बोला, एक एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस
को अगर आप स्वैप कर दोगे ना तो उससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ जाता है। तो एक दो वर्ड से अगर आपने गलत लिख दिया ना तो उससे बड़ा, तो टीचर जो बोल रहा है उसको अच्छे से देखो, लिखो। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप सामने वाले की कॉपी में देखो कि उसने क्या वही चीज लिखी है जो मैंने लिखी है। ठीक है, तो अच्छे से लिखो उस चीज को। उसके बाद यहां तो टीचर तक का हो गया, ये तो सबका कॉमन गया, सबने लिख लिया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको क्या करना है कि आपने नोट्स बना ली, मान लेते हैं कि एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने डेली ही फॉलो कर रहे हो, टीचर बोल रहा है, आप लिख रहे हो अच्छे से, सब कुछ एकदम सही चल रहा है, क्वेश्चंस जो टीचर सॉल्व करवा रहा है वो आप सॉल्व कर रहे हो। हो सकता है कि देखो मोस्टली मुझसे क्या होता था कि क्वेश्चन जब टीचर देता था क्लास में तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आता था, तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन को देख लेता था, समझ लेता था हाँ ये क्वेश्चन है, उसका उसके उसको सॉल्व करने के लिए जगह छोड़ देता था मैं। जगह छोड़ दो, क्योंकि बाद में आप जब समझोगे तो उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना। अब उसके बाद क्या आता है कि आप जब घर आओगे तो कुछ सेट्स ऑफ बुक्स होती है। जो मोस्ट फेमस बुक्स है वो है एस सी वर्मा। ठीक है, एस सी वर्मा की मतलब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये दो बुक्स हैं जो फिजिक्स के लिए मतलब थ्योरी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो जब भी आपका एक चैप्टर खत्म हुआ, आपका एक चैप्टर खत्म हुआ, उसी दिन आके एस सी वर्मा की उस चैप्टर की पूरी पूरी थ्योरी लगानी है। मतलब पूरा पूरा आपको चैप्टर समझना है, पढ़ना है, समझ रहे हो। और फिर आपको देखना है कि क्या टीचर ने जो लिखाया और एससी वर्मा में जो पढ़ रहा हूँ क्या वो कोरिलेट कर पा रहे हो, आप क्या समझ पा रहे हो। फिर आप जब एससी वर्मा पढ़ने के बाद जब अपनी नोट्स पे जाओगे ना, जब आप उस क्रक्स को पढ़ोगे जो आपके टीचर ने लिखाया है, जब आपको समझ आने लग जाए तो समझ जाओ कि आपको फील होने लग जाए हाँ ये टीचर ने क्यों लिखाया है, ये क्यों पढ़ाया है, ऐसा ऐसा, तो समझ जाओ कि आपको उस कॉन्सेप्ट समझ आने लगे। तो यहाँ आपका क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है, अब आपके कॉन्सेप्ट हो रहा है। अब आपने ये कर लिया, आपने एस सी वर्मा की ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 सॉल्व की बिना आंसर देखे एक बार में। आपने उसके जो मिसलिनियस क्वेश्चंस जो मतलब ऐसे डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको, जो 15-20 होते हैं, उनको अच्छे से सॉल्व किया, अच्छे से नोट्स बनाई। देखो अगर आप स्टार्टिंग में हो, ठीक है, आप पहली बार उस चैप्टर को पढ़ रहे हो, आपको आपको प्रायर नॉलेज नहीं है, तो प्लीज मैं ये बोलूंगा कि आप जब भी एस सी वर्मा या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको आराम से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, विल पावर के साथ सॉल्व करो। मतलब ये नहीं कि हड़बड़ी नहीं करनी है आपको कि आप बस कुछ मतलब आप बस किसी भी तरीके से आंसर निकाल रहे हो। आपको जो कर रहे हो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूं, इससे मैं स्टेप 1 से स्टेप 2 पे गया तो मैंने ये किया, यू शुड नो दैट। और अगर आप पहली बार वो चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हो तो प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान रखो। रिवीजन के टाइम पे आपको शाम दाम दंड भेद वो सब करो, उससे मतलब नहीं है। बट जब पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट गेट टू मतलब डोंट हैव टू मच पेस इन योर इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। ठीक है, आराम से सॉल्व करना है, समझ समझ के सॉल्व करना है। मैं तो क्या करता था पूरा मतलब ऐसे जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए ना, तो उस क्वेश्चन का मैं अच्छे से पूरा 2-3 पेज का लिख के, मतलब ऐसा समझ रहे हो जैसा रिसर्च पेपर लिखा जाता, उस क्वेश्चन को लिख के अच्छे से सॉल्व करता था। उसके बाद जो मेरा दिमाग खुलता था ना कि ओ भाई मैंने क्या क्या इस क्वेश्चन में कितने कितने एस्पेक्ट्स है जो टीचर ने डिस्कस नहीं किए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, एंड आई थॉट ऑफ दैट, आई रोट दैट, एंड आई एम गोइंग टू रीड दैट एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई एम रिवाइजिंग इट। तो उससे क्या होता था कि आपने जो लिखा है उतना आपको कॉन्फिडेंट फील होगा ना कि आपने इस क्वेश्चन के हर एक एस्पेक्ट को लिखा है अपने नोट्स में। तो कोई भी क्वेश्चन जो आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हो उसको बहुत डिटेल एनालिसिस करके उसको लिखना है। आपको लग रहा होगा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उस एक क्वेश्चन की जगह आप 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो। डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर इन फिजिक्स। फिजिक्स में जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम बिल्ड नहीं हो रहे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कर रहे हो डज नॉट मैटर एट ऑल। क्योंकि फिजिक्स में आज तक जेई में मैं नीट और जेई मेंस की बात नहीं कर रहा, जेई एडवांस में आज तक कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। तो ये जान लो इतने साल से चला आ रहा है बट क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। तो आप सोचोगे एक क्वेश्चन के आप 10 क्वेश्चन कर लो, हो सकता है कि कुछ आ जाए सिमिलर सा, तो वो नहीं होने वाला है। आप उस एक क्वेश्चन को जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, नोट्स में जो सर ने लिखवा दिया वो लिख के आना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हर एक चैप्टर के बाद एटलीस्ट 3 या 4 पेजेस छोड़ने हैं। उसमें क्या होगा, उसमें आपकी शॉर्ट नोट्स होंगी, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसमें आपके जो क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आप अपने वर्ड्स में लिखोगे। टीचर के नहीं, टीचर के डायरेक्ट नहीं छाप देना उसमें शॉर्ट नोट्स में। आपने टीचर के सब पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आपको क्या समझ आया, आपको उन चैप्टर्स में 3-4 जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो लगभग हर क्वेश्चन में लगते ही लगते हैं,
वो आप अपने वर्ड्स में उन शॉर्ट नोट्स में लिखोगे, और जब भी आप रिवाइज करोगे आप उस शॉर्ट नोट्स को जरूर रिवाइज करोगे। दैट्स अ थिंग। इससे आपकी परफेक्ट नोट्स बनेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और जो मैंने विल पावर वाली बात की, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो तो पूरे पूरे विल पावर के साथ जाओ। जो भी आपको पता है आप अप्लाई करो, आप डरो मत कि आप ये गलत कर रहे हो। उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट आई नो फ्रॉम गोइंग फॉर गोइंग फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 2, अप्लाई दैट, solve the question. If you can solve, correct, incorrect does not matter. अगर आप इनकरेक्ट सॉल्व करते हो, जाके सोल्यूशन देखो ढंग से, देन ट्राई अगेन टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ये पूरा पूरा अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो, नोट मेकिंग से लेके आपकी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स अपने वर्ड्स में खुद कैसे लिखते हो शॉर्ट नोट्स में, वहां से लेके आप क्वेश्चन को कैसे अटेंड करते हो, किस किस एटीट्यूड के साथ, अगर आपने ये चीजें, तीनों चीजें जो मैंने बताई हैं, अगर आपने ये कर ली तो फिजिक्स, I I bet कि physics will be very fun for you in the coming days। और don't compare from others, please प्लीज। ये सबसे ज्यादा जेई वाले लड़के, या मैं भी करता था, मतलब जो भी कोटा में होता है, जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है, वो हमेशा जब भी कोई नई चीज फॉलो करते हैं, दो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हमेशा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। कभी ये सोचा है आपने कि आप अगर उस चीज को फॉलो ना करते और आपका जो वर्जन आज होता उससे आप कितने बेटर हो? ये चीज सोच के देखो, ठीक है। सो कंपेयर उतना नहीं करना है। आपको ज्यादा आता है, आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, प्लीज गो टेल योर फ्रेंड्स, अपने अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ अपने वर्ड्स में, उससे आपका फायदा होगा। आपको लगता है कम आता है, आप टीचर से डाउट पूछो, अपने फ्रेंड से डाउट पूछो, ठीक है। ऐसा, ये इसमें नहीं रखना, असमंजस में नहीं रहना कि ये आपके दिमाग में कोई बात है, कुछ डाउट चल रहा है और आप उसको दिमाग में लेके रखे हो, तो फिर वो भी बहुत अच्छी चीज होती है, बट आपका एटीट्यूड भी होना चाहिए कि आप खुद से उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो बेस्ट चीज है, ठीक है। बट अगर आपसे सही सॉल्व हो रही है तो प्लीज सीक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, एनीवन। और अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा डाउट है जो कोई नहीं बता पा रहा है, आप कमेंट करो, मैं हूं ना, मैं हूं भाई, आई एम हियर, ठीक है। मैं हर 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 चीज डिस्कस करूंगा। आपको फिजिक्स के अलावा अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आ रही है ऐसी, तो मैथ्स के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। केमिस्ट्री के लिए भाई अभी ठीक है, केमिस्ट्री उतनी याद नहीं है, बट ठीक है, आईटी में तो पढ़ा हूं ना, तो आईटी तो की है ना, तो वो चीजें तो पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, तो मुझे टीचर्स ने बताया चीजें, तो चीजें पता है मुझे, क्रक्स पता है कि कैसे पढ़ा जाता है केमिस्ट्री को, कैसे मैथ्स मैथ्स किया जाता है। तो वो चीजें भी आपको डाउट लग रहा है तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग फिजिक्स में ये चीजें फॉलो करना स्टार्ट करो, एंड यू विल सी द मैजिक इन यू, you'll see the magic you create within yourself। okay, so yeah, thanks for watching, like subscribe comment। और जो नए बच्चे हैं, बेसिकली ये डाउट्स उनका होता है, जो ऐसा नहीं है कि जो एक साल से जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं वो हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि यार फिजिक्स में तो नहीं, फिजिक्स तो नहीं हो पाएगी भाई, केमिस्ट्री और मैथ्स करके कुछ हो जाएगा। भाई उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो प्लीज, फॉर देयर वेल बीइंग, प्लीज शेयर दिस वीडियो, सो दैट वो स्टार्टिंग से करेंगे ना, तो 4 महीने बाद दे विल बी लाइक कि गॉड लेवल, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कमेंट वो सब कर दो, ठीक है। शेयर करो जरूर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई पोटेंशियल बंदा है जो जेई की या नीट की प्रिपरेशन करने जा रहा है 10th के बाद, तो प्लीज उसको मतलब एडवांस में शेयर करो उसको, ताकि वो वीडियो देख के रखे और उसे एक समझ रहे कि फिजिक्स से पंगा कैसे लेना है, ठीक है। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।